क्या होगा अगर आरडीजे के डॉक्टर डूम का, जिसका इतना धुआं उड़ाया जा रहा है, इतनी हाइप बनाई जा रही है, उसको यंग एवेंजर्स हरा दें। पिक्चर बीच में छोड़ के थिएटर से भागने का मन करेगा ना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी लोग जो ये कहते थे ना कि अगर एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी आती तो ज्यादा मजा आता, उसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे वगैरह वगैरह, उसमें यही होने वाला था। और हाँ, डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के लिए 2 और नए हीरोज कंफर्म कर दिए गए हैं। सारी चीजों पर एक एक करके बात करते हैं, कुछ भी मिस मत करना। सो हेलो गाइस, मेरा नाम तो आज नाम छोड़ो, काम की बात करते हैं। ओके, तो शुरुआत से बताता हूँ। जब कैंग डायनेस्टी आनी थी तो इसकी स्क्रिप्ट लिखने वाले चचा माइकल वाइल्डर ने, पता है स्क्रिप्ट में क्या लिखा था? उन्होंने और जेफ लवनेस ने सोचा था कि कैंग डायनेस्टी में यंग एवेंजर्स कैंग के एक वर्जन को डिफीट कर देंगे। ऑल्दो इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट होगा, एंड वो ये कि उस कैंग वेरिएंट को हराने के बाद उन यंग एवेंजर्स को उस कैंग वेरिएंट के पास एक कार्ड मिलता और उस कार्ड में लिखा होता कि उस कैंग के पेशेंस रखिए क्योंकि ये इसका पहला दिन है। यानी कैंग वेरिएंट के तौर पर ये इसका पहला दिन है, मतलब ये एक तरह से एक बहुत ही कमजोर कैंग वेरिएंट है। और ये जानने के बाद यंग एवेंजर्स थोड़ा दुखी हो जाते। अब एक बात बताओ, कैंग जैसा एक विलन जिसने आते ही एंटमैन से ये डायलॉग मारा कि मैं इतने एवेंजर्स को मार चुका हूं कि मुझे याद भी नहीं है, उस कैंग का कोई इतना कमजोर वेरिएंट, मतलब मैं कहता हूं कोई भी वेरिएंट हो XYZ, इतना भी गिरा हुआ और कमजोर नहीं होगा कि यंग एवेंजर्स से हार जाए। राइटर्स ने ये भी रिवील किया कि एक्चुअल में ये वेरिएंट लिजर्ड कैंग होने वाला था, ये वाला जिसे हमने क्वांटम मेनिया में पागलों की तरह हल्ला मचाते हुए देखा था। भाई देखो, कैंग डायनेस्टी एक फिनाले टाइप की एक बहुत सीरियस मेगा मूवी होने वाली थी, और उसमें इस तरह की अगर चीज होती तो भाई रिएक्शन क्या होता, ये तुम बताओ, तुमसे जानना है मुझे। लेकिन ये मत सोचना कि कैंग डायनेस्टी नहीं आएगी तो अब ऐसा कुछ बकवास देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज डूम्सडे में भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि माइकल और जेफ ये दोनों पहले कैंग डायनेस्टी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे, जिन्होंने ये सारी चीजें प्लान करी थी। बाद में जब वो कैंसिल हुई और उसकी जगह डूम्सडे आई तो जेफ को तो हटा दिया गया, उनकी जगह अब स्टीफन मैकफीली डूम्सडे की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। बट माइकल वेल्डन अभी भी डूम्सडे की स्क्रिप्ट के काम में शामिल हैं। यानी वो बंदा जिसका ये आइडिया था कि यंग एवेंजर्स कैंग के इस लिजर्ड वाले वेरिएंट को मारेंगे, वो डूम्सडे की स्क्रिप्ट पर भी काम कर रहा है। और क्योंकि वो बंदा अभी भी स्क्रिप्टिंग में शामिल है तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो डूम्सडे के लिए ऐसा ही कुछ नहीं सोचेगा? तुम खुद सोचो। देखो, डूम्सडे की हाइप तो है, उम्मीदें भी बहुत हैं इस मूवी से, क्योंकि जिस तरह से एंड गेम के बाद से मार्वल में एक से एक बेकार शोज और मूवीज आई थी, चाहे शी हल्क हो, एको हो, या फिर दी मार्वल्स और ब्रेव न्यू वर्ल्ड भी, तो इनके रिलीज के बाद कोई इन मूवीज और शोज को पूछता भी नहीं है। इवन क्वांटम मेनिया की भी स्टोरी इतनी बेकार थी कि खुद जोनाथन मेजर्स का कैंग भी उसे बचा नहीं पाया, और इसीलिए आरडीजे और डॉक्टर डूम से उम्मीदें बन गई। लेकिन अभी भी बहुत सारी दिक्कतें भी हैं जिनसे मुझे अब एक्चुअल में थोड़ा सा डर लगने लगा है कि डूम्सडे में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और वो दिक्कतें पता क्या है? सबसे पहले तो अब कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हो गई, मतलब एक तो होता है कि कैरेक्टर किसी को पसंद ना आना, कोई ऐसा हीरो जो लाइक मूवी में आए या ना आए ऑडियंस को फर्क नहीं पड़ता, आया तो ठीक एंजॉय कर लिया, नहीं आया तो कोई उसे पूछने नहीं जा रहा है। लाइक जैसे मान लो जैसे हॉकाई डूम्सडे में आ जाता है तो ठीक है, ऑडियंस चीयर करेगी, नहीं आता है तो कोई छाती नहीं पीटने लगेगा उसकी याद में। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स अब ऐसे हो गए हैं जिन्हें ऑडियंस देखना ही नहीं पसंद करती है। मैं खुद जितने दिनों से ये चैनल चला रहा हूं, मुझे आज तक एक इकलौता कमेंट ऐसा नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि शी हल्क एक मास्टरपीस था या लाइक आयरन हार्ट मास्टरपीस थी। इन कैरेक्टर्स को तो जबरदस्ती हमारे गले में उतारने की कोशिश की गई है। एनीवेज, तो डूम्सडे में थॉर, लोकी, स्ट्रेंज जैसे ओजी हीरोज की जगह अगर इन नौटंकी कैरेक्टर्स को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला या फिर इन्हें कोई बड़ा मोमेंट मिल गया, लाइक इमेजिन करो सारे हीरोज को डूम पेले पड़ा है और शी हल्काई और डूम के मुंह पे मुक्का मार के उसे गिरा दिया, तो पब्लिक भाई समझ ही नहीं पाएगी कि इस पे ताली बजाए कि माथा पीटे। ऑल्दो रिसेंटली जितनी भी चीजें हुई हैं जिनमें लाइक शी हल्क की एक्ट्रेस तात्या बिच्छू ने डिज्नी को लेकर जो कुछ भी उल्टा सीधा कहा, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में आएंगे या फिर आगे मार्वल में उनका कोई शो वगैरह आएगा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन फिर भी अभी कंफर्म कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, चांसेस ना आने के ही ज्यादा है, बट फाइनल रियलिटी तो देखो मूवी में ही पता चलेगी, राइट? नाउ सेकंड अपडेट की बात करें तो वो ये है कि क्या डूम्सडे में नहीं तो सीक्रेट वॉर्स में बियॉन्डर और माइल्स मोरालेस आने वाले हैं। वेल, डिज्नी ने अपने ब्राजील वाले ऑफिशियल इवेंट के पोस्टर में जो दिखाया वो देख के सबका दिमाग ठनक गया। उस पोस्टर में डॉक्टर डूम के साथ माइल्स और इवन बियॉन्डर भी शामिल था। और मजे की बात तो ये है कि ये पोस्टर एक फैन मेड पोस्टर था जिसे डिज्नी ने अपने इवेंट में दिखाया। लेकिन इससे भी मजेदार बात यह है कि इस पोस्टर को सीक्रेट वॉर्स के प्रमोशन के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इसमें बियॉन्डर और माइल्स दोनों थे, ऐसे कैरेक्टर्स जिनके आने का दूर दूर तक अभी तक कोई
इशारा भी नहीं मिला है। माइल्स जिसकी एनिमेटेड मूवीज अभी आ ही रही हैं, उसका लाइव एक्शन में आना ये सेंस नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता वो आगे बताऊंगा। रही बात बियॉन्डर की, तो देखो लोकी को मार्वल ने जिस तरह से एस्टैब्लिश किया है उसे देखकर तो अभी तक यही लग रहा था कि एमसीयू के अंदर बियॉन्डर का रोल लोकी करने वाला है। और वैसे भी देखा जाए तो बियॉन्डर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे लाना था अगर तो मल्टीवर्स सागा की बिल्कुल स्टार्टिंग में ले आना चाहिए था, या अगर नहीं स्टार्टिंग में तो मिड में तो ले ही आना चाहिए था, ताकि वो जो जनरल ऑडियंस है जो कॉमिक्स से इतनी ज्यादा कनेक्टेड नहीं है वो बियॉन्डर को जान जाए, समझ जाए, उसकी पावर्स एंड ऑल सब अच्छे से समझ जाए। लेकिन क्योंकि अब मल्टीवर्स सागा का फिनाले आ रहा है और अगर इस टाइम पर बियॉन्डर को लाया जाता है तो काफी लोगों के तो ये कैरेक्टर एकदम बाउंस मार जाएगा। सेकंड वन इज माइल्स। तो इसका सीधा सीन ये है कि मार्वल की तरफ से ये कहा जा चुका है कि सोनी वालों ने ये साफ कर दिया कि जब तक हम माइल्स की एनिमेटेड ट्रिलॉजी को कंप्लीट नहीं कर लेते आप इससे दूर रहिए, आप इसके लाइव एक्शन वर्जन को मत लाइए। अब देखो माइल्स की ट्रिलॉजी की जो आखिरी मूवी है वो आनी है जून 2027 में। सीक्रेट वॉर्स आएगी उसके बाद दिसंबर 2027 में, यानी माइल्स की एनिमेटेड ट्रिलॉजी जून 2027 में कंप्लीट हो जाएगी और फिर वो सीक्रेट वॉर्स में उसके बाद लाइव एक्शन में आ सकता है। और पहले तो मुझे इसके चांसेस लग रहे थे, लेकिन अब इस पोस्टर को देखकर मुझे माइल्स का तो कम से कम यकीन हो गया है कि सीक्रेट वॉर्स में माइल्स मोरालेस तो आने ही वाला है। और अगर ऐसा होता है, अगर माइल्स आ जाता है तो ये पूरे स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। बिकॉज अभी के लिए एमसीयू के मेन स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड है, जिनकी ब्रांड न्यू डे के बाद 2 सोलो मूवीज और आनी है। और माइल्स अगर सीक्रेट वॉर्स में आ गया तो सीक्रेट वॉर्स के बाद जो रीसेट होगा मार्वल का, उसके बाद पीटर और माइल्स दोनों एक ही कंटिन्यूटी में आ जाएंगे, दोनों एक ही दुनिया में आ जाएंगे और इनकी मुक्कालात भी सीक्रेट वॉर्स में हो ही जाएगी। तो इसके बाद फिर जो 2 और मूवीज आएंगी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की, उसमें कुछ इस तरह का सीन देखने को मिल सकता है, यानी पीटर और माइल्स का टीम अप। नाउ ये दोनों स्पाइडरमैन का जो टीम अप है वो सिम्बियोट के अगेंस्ट अगर किया जाए तो ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि एमसीयू के जो नॉर्मन ऑसबॉर्न और डॉक ऑक हैं इन्हें अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। और देखा जाए तो स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज के मेन विलेंस यही हैं। और तीसरी मूवी आ रही है ब्रांड न्यू डे, उसमें भी अगर नॉर्मन ऑसबॉर्न या डॉक ऑक ऐसा कुछ आ जाते हैं, इवन इनकी हिंट भी मिल जाती है, तो एक उम्मीद रहेगी कि आगे फिर इन्हें फुली इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। बट इसमें भी अगर इन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जाता है तो फिर ये मान कर चलना कि इसके बाद जो टॉम हॉलैंड की सोलो स्पाइडरमैन मूवीज आएंगी उनमें मेन विलेन सिम्बियोट ही रहने वाला है। अब सिम्बियोट के डेब्यू का परफेक्ट टाइम है एमसीयू में। ब्रांड न्यू डे में या फिर डूम्सडे में पीटर जब अधमरी कंडीशन में होगा, एकदम मरने वाला होगा, उस पॉइंट पर सिम्बियोट आकर पीटर के साथ अपने लाइफ फोर्स को कंबाइन करके उसकी जान बचा सकता है। और इसी बहाने नल को भी एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जो आगे आने वाली स्पाइडी मूवीज का मेन विलन बन सकता है। ऑल्दो उसका पोटेंशियल तो इससे बहुत बहुत ही ज्यादा है, बट देखो मार्वल क्या करता है उसके साथ, उसे लाता भी है या नहीं। बहरहाल बॉटम लाइन यही है कि अभी तो डूम्सडे में कौन कौन आ रहा है यही नहीं क्लियर हो पाया है। सीक्रेट वॉर्स तो जाने कब 2027 के एंड में आएगी, तो उसमें कौन आ टप के कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन क्योंकि इस पोस्टर में बियॉन्डर एंड माइल्स दोनों फीचर किए गए हैं तो आई थिंक डूम्सडे में बियॉन्डर आ सकता है और एनिमेटेड ट्रिलॉजी कंप्लीट होने के बाद सीक्रेट वॉर्स में माइल्स आ जाएगा। क्योंकि अगर नहीं आना होता तो मार्वल इन्हें पोस्टर में शामिल करता ही क्यों। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो उसे भी लाइक करके चैनल को सब करके नोटिफिकेशंस को डाल लो ऑल पर, ताकि आने वाली एमसीयू की लेटेस्ट लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। तो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।